Hello friends, welcome to the channel and thanks a lot for joining. So from today onwards, we will try our best to upload daily current affairs related videos and in which we will be trying to cover most important topics related to the examination point of view. So stay tuned with us and from today onwards, we will be uploading all the important topics. So be with us and if you think it's in worth, do not forget to hit the like button and do subscribe to our channel. So without wasting much time, let's get started with today's topic. So the first topic of discussion is Sweden. Okay, so that is स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर स्टेफन लोवेन रिजाइंस। तो स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। सो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। सो लेट्स अंडरस्टैंड द fact related. So the Prime Minister of Sweden has announced his resignation from the post of Prime Minister on 28 June 2020 after he lost a confidence vote in Parliament. तो पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस वोट लूज करने के कारण स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा। सो उन्होंने 28 जून 2021 को इस्तीफा दे दिया। Now, next important topic or next important point related is he was the first Swedish government leader to be defeated by no confidence vote. तो इसलिए एक और वजह से जो ये important है because स्वीडन में आज तक किसी भी गवर्नमेंट लीडर को डिफीट नहीं कर दिया गया था ड्यू टू नॉन कॉन्फिडेंस वोट. He was the first Sweden government leader. That's why it's in news and important as well. So he was serving from 2014. So 2014 से he was serving and now he had to resign his post due to certain issues. Now let's discuss the important static GK portion. तो स्टैटिक जीके पोर्शन में इंपॉर्टेंट है कैपिटल। तो स्वीडन की बात हुई है तो स्वीडन का जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोल्म एंड स्वीडन की जो करेंसी है वो है क्रोना। नाउ पार्लियामेंट की बात आई है तो पार्लियामेंट स्वीडन का पार्लियामेंट का नाम जाना भी इट्स इंपॉर्टेंट। तो रिक्सडाग इज द पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन। तो देखिए एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंट्री न्यूज में होती है उसी से रिलेटेड फैक्ट्स या फिर स्टैटिक जीके पूछ लिया जाता है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इंपॉर्टेंट टेकअवेज को लिया हुआ है। फाइन, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो हमारा आज का सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है दैट इज एफएम दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड रिलीफ पैकेज अगेंस्ट कोविड-19। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज एल। फाइन, सो रिलीफ पैकेज जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा जारी किया गया फॉर जो भी लोग कोविड-19 से इफेक्टेड थे उनकी वजह से या फिर आप कह सकते हैं उन्हें हेल्प करने के लिए। तो यूनियन फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर अनाउंस्ड रिलीफ फंड ऑफ 6,28,993 crore to help the small business affected by the second wave of COVID-19। तो जो कोविड-19 का सेकेंड वेव था उसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल बिजनेस को काफी ज्यादा लॉस फेस करने पड़े थे। सो टू कोप विद दैट टू run their business in a normal way इस स्टेप को लिया गया so that they could overcome the financial crisis. Now let's move forward towards the third point of discussion और आप कह सकते हो कि third point of current affair that is sea breeze drill that is naval exercise launched by Ukraine and US। तो सी ब्रीज जो कि एक नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है वो यूक्रेन और यूएस दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो है जारी किया गया या फिर उनके जो नेवल मतलब कह सकते हो आपके उनका जो नेवल टीम है उन्होंने सी ब्रीज ड्रिल को कंडक्ट करवाया या फिर करवा रहे हैं। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स और वी कैन से द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। A joint naval exercise is launched by countries in Black Sea। तो इसका वेन्यू काफी इंपॉर्टेंट है। जो सी ब्रीज ड्रिल है वो ब्लैक सी में कंडक्ट कराया गया। देन टू शो द वेस्टर्न कोऑपरेशन, तो इसकी मेन वजह क्या थी, वेस्टर्न कोऑपरेशन को शो करने के लिए। नाउ इंपॉर्टेंट टेकअवेज, अब यूक्रेन और यूएसए के बीच में जो है सी ब्रीज एक्सरसाइज हुई और ये कहाँ पे हुई, इसका वेन्यू कहाँ है, ब्लैक सी में। और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के पोर्शन जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है दैट इज यूक्रेन के जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है दैट इज व्लादिमीर जेलेंस्की है और वहाँ का जो कैपिटल है यूक्रेन का दैट इज केवी। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द यूएस। तो यूएस के बारे में जानते हैं, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट इट बट स्टिल वी कैन रिवाइज इट वंस। सो यूएस का जो कैपिटल है दैट इज वॉशिंगटन डीसी एंड प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है यूएस के दैट इज जो बिडेन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हमें याद रखना है, ही इज द 47th नंबर के प्रेसिडेंट है कॉल्ड जो बिडेन। Now let's move forward and discuss the next point of current affair which is important as per exam point of view। तो देखिए मैंने कोशिश की है कि सारे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ही मैं कंसिडर करूं, अदरवाइज बाकी सारे को मैंने इग्नोर करने की कोशिश की है। बट यस, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल एंड डेली बेसिस पे हम अपलोड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड। सो लेट्स कंटिन्यू द फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में कहा गया है अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट। तो रिसेंटली अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, इसका टेस्ट फ्लाइट कहाँ पे किया गया है, ओडिशा में। तो ओडिशा में टेस्ट फ्लाइट किया गया है अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल का। सो अब जान लेते हैं अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें। दैट इज अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज अराउंड 1000 से 2000 किलोमीटर के अंदर में आती है। तो बेसिकली आपको तीन ही चीजें याद रखनी है। नंबर वन इज डीआरडीओ के द्वारा किया गया ये सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट, नेक्स्ट इज ओडिशा में किया गया एंड थर्ड इज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है ये अग्नि पी।
ये अग्नि का ही एक्सटेंशन है, फाइन. Now the fifth point of discussion. So the fifth important point of today's discussion is Japan's Fukuoka Grand Prize won by journalist P. Sainath. So एग्जाम में काफी बार important जो अवार्ड्स है वो पूछे जाते हैं and among them one is this. So जापान के द्वारा जर्नलिस्ट के लिए उनके जर्नलिस्ट के काम के लिए ग्रैंड प्राइज अवार्ड दिया जाता है फुकुओका. सो फुकुओका जो ग्रैंड प्राइज अवार्ड है 2021 का जो अवार्ड है वो पी साईनाथ को दिया गया. नाउ अब देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें क्यों दिया गया, हाउ ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर जर्नलिस्ट, और उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसकी वजह से उन्हें दिया गया. सो बेसिकली ही वाज गिवन दिस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इम्पोवराइज्ड फार्मिंग विलेजेस इन इंडिया एंड कैप्चरिंग द रियलिटी. तो वो ये जो प्राइज है उन्हें फुकुओका प्राइज, ग्रैंड प्राइज, जो कि जापान में दिया गया या फिर जापान का एक कैपिटल सिटी है फुकुओका, उसके नाम पर फुकुओका ग्रैंड प्राइज रखा गया है. और 2021 का जो है पी साईनाथ को दिया गया, क्योंकि इंडिया की जो सम ऑफ द मोस्ट पॉवर्टी अंडर पॉवर्टी के जो कंट्री विलेजेस हैं उनके रियलिटी को दर्शाने के लिए उन्हें ये जो है प्राइस दिया गया 2021 में. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 गोल्ड मेडल वोन बाय दीपिका कुमारी. सो आर्चरी में जो कि वर्ल्ड कप स्टेज 3 है, मतलब ऑब्वियसली इंडिया ने इस बार वर्ल्ड कप आर्चरी में जीता है ड्यू टू दीपिका कुमारी. इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट. नाउ अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इंडियन आर्चर Deepika Kumari had created world record by winning back-to-back 3 gold medals in archery World Cup held in Paris. So अभी दीपिका कुमारी जो है she is an archer and उन्होंने back-to-back तीन गोल्ड मेडल जीता आर्चरी वर्ल्ड कप में, जो कि पेरिस में हुआ था. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है न्यूज में. और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सो आई विल से कि वो पूछेंगे आपसे दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू व्हाट, क्रिकेट, फिर आर्चरी, फिर स्विमिंग एंड ऑल, वो ऑप्शन दे देंगे एंड यू हैव टू चूज द एक्यूरेट वन. फाइन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड्स, दैट इज इंडिया टॉप द मेडल टैली विथ 4 मेडल्स. तो इंडिया को इस आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 में जो है हाईएस्ट मेडल मिला है, दैट इज 4. तो भारत को 4 गोल्ड मेडल, 4 स्वर्ण पदक से नवाजा गया ड्यू टू द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियंस ओवर देयर. नाउ द सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज बुक टाइटल कश्मीरी सेंचुरी. तो बुक जो कि जिसका टाइटल है कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स. तो अभी रिसेंटली एक बुक रिलीज हुआ है कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन फ्लक्स, जिनके ऑथर है कामलता वकलू. सो कामलता वकलू जो है वो है ऑथर ऑफ द बुक कश्मीरी सेंचुरी. तो कश्मीरी सेंचुरी बुक में जो है इट इज अ बुक अबाउट द कंपैशनेट हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ कश्मीर एंड देयर लाइफ इन द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर. तो उन्होंने अपनी बुक में, जब कामलता वालकू है, उन्होंने अपनी बुक कश्मीरी सेंचुरी में ये दर्शाया है कि कश्मीर के पीपल हाउ ब्यूटीफुली दे लिव इन द वैली एंड हाउ ब्यूटीफुल द वैली इज. सो आप ऑब्वियसली अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप इस बुक को जाके पढ़ें and you will get to know all about the people of Kashmir. So and otherwise the book is important because अभी कुछ दिनों अभी रिसेंट 1-2 साल में जो है कश्मीर की डिवीजन को लेके काफी ज्यादा क्वेश्चंस और ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स में रहा है. सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. तो कश्मीरी सेंचुरी नामक बुक जो है कामलता वालकू जी ने लिखा है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नाइन्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. एट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. एट पॉइंट है सॉल्व प्रोग्राम. सॉल्व प्रोग्राम लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. सो SALT सॉल्व का जो फुल फॉर्म है, दैट इज सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग सिस्टम. तो ये प्रोग्राम जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है. सो इट्स इन न्यूज एंड बिकॉज इट इज बेसिकली द फोकस of education, so that's why it's important. And now let's move forward and see the important facts or points we can say related to this. So to transform the foundational learning को transform करने के लिए, especially in government college schools, आंध्र प्रदेश government had decided to launch supporting Andhra learning system. तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है स्पेसिफिकली उन्हें फोकस करने के लिए, उनके लर्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सॉल्ट नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है. और इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग सिस्टम. इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है. नाउ अब जानते हैं कि ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोग्राम है तो भाई फंडिंग तो चाहिए होगी, राइट? सो हाउ इज द फंडिंग डन फॉर दिस? सो फॉर दिस लोन ऑफ $250 million हैज बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक ने सॉल्व प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जो है आंध्र गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड किया है. Then important takeaways as we are discussing SOL and SOL is related to आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट जो टेकवेज है वो हमें याद रखने होंगे बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ स्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स को हम बार बार बैठ के नहीं पढ़ सकते. वी आर जस्ट ट्राइंग और वी हैव टू ट्राई टू रिवाइज इट टाइम टू टाइम, राइट? जैसे कि वो करंट में आते हैं वैसे ही हमें उन्हें स्टैटिक्स को भी उसके साथ ही डिस्कस करते रहना है. सो दैट इज CM, दैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश इज YS जगनमोहन रेड्डी. देन गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश इज विश्वभूषण हरिचंद्रन. तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है वो गवर्नर है और YS जगनमोहन रेड्डी जो है वो है चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के. Now let's move forward towards the ninth point of discussion. So ninth point again, it's about a book which is recently launched. So the book is Policy Makers General. पॉलिसी मेकर्स जनरल जो है वो रिसेंटली एक बुक है फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC. ये बुक लॉन्च किया गया है कौशिक बासु के द्वारा. तो कौशिक बासु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC. So now what is the book all about? The book is
about Kaushik Bashu's journey from chief economic advisor in Indian government to चीफ इकोनॉमिस्ट एट वर्ल्ड बैंक एट वॉशिंगटन डीसी। तो इस बुक में जो है कौशिक बासु जी की जर्नी फ्रॉम अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू इंडियन गवर्नमेंट टू द इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिस्ट टू वॉशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक, सो उनकी पूरी जर्नी इस बुक में लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट है बुक का नाम along with that the author. Now let's move forward towards the 10th important point of discussion for today. So the आज एक और मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हमें डिस्कस करना है, दैट इज मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021। सो हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज का अलग अलग वर्जन होता है। तो 2021